मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा और उनके पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के बीच विवाद में सीसीटीवी फुटेज धुंधली होने की वजह से पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं प्रीति जिंटा के भारत लौटने के बाद मुंबई पुलिस आज उनका बयान दर्ज कर सकती है। आगे की जांच में इस बयान को काफी अहम भी माना जा रहा है। आपको बता दें, प्रीति जिंटा आज अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। कल ही वो मुंबई लौटी हैं और मुंबई पुलिस आज प्रीति जिंटा का बयान दर्ज करा सकती है। कल अमेरिका से भारत लौटी है प्रीति जिंटा और ऐसे में जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई मुंबई पुलिस द्वारा, तो सीसीटीवी फुटेज धुंधली होने की वजह से पुलिस के पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले और ऐसे में प्रीति जिंटा का बयान आज मुंबई पुलिस दर्ज करा सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री और आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की को ऑनर प्रीति जिंटा कल अमेरिका से मुंबई लौट आईं। माना जा रहा है कि मुंबई लौटने के बाद प्रीति आज अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। गौरतलब है कि प्रीति ने नेस वाडिया के खिलाफ मुंबई के एक थाने में बदसलूकी का मामला दर्ज कराया। प्रीति ने 12 जून को वाडिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था और उसके बाद प्रीति अमेरिका चली गई थी। इस बीच प्रीति ने इस बात का भी खंडन किया है कि वो अपनी टीम किंग्स 11 पंजाब की हिस्सेदारी बेचने वाली हैं। फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा और उनके पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के बीच विवाद का सच क्या है, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से मुंबई वापस लौटी प्रीति जिंटा, पुलिस आज दर्ज कर सकती है प्रीति का बयान। सीसीटीवी से नहीं मिल रहे पुख्ता सबूत। 12 जून को नेस वाडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रीति जिंटा अमेरिका चली गई थी। मुंबई पुलिस उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और अब जब प्रीति अमेरिका से लौट आई है तो मुंबई पुलिस आज उनका बयान दर्ज कर सकती है। फिलहाल मुंबई पुलिस के पास प्रीति जिंटा के आरोपों के सबूत के तौर पर सिर्फ ये सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि इन तस्वीरों से साफ नहीं हो पा रहा है कि नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा के साथ बदसलूकी की थी या नहीं। सूत्रों की माने तो वीवीआईपी बॉक्स में सीट को लेकर नेस और प्रीति के बीच तकरार हुई थी। इस बात की तस्दीक मीडिया के सामने आए कथित चश्मदीदों ने भी की है। नेस की मॉम भी थी वहाँ पे, अमोरीन वाडिया, क्या उन्हें सीट मिल गई थी बैठने के लिए जब वो आई? तो When she first came in, I saw her standing for a while, and then much later, I saw her being seated in the front, because when we walked in, they said those seats are reserved for BCCI, and that's why we were seated. I was seated in as Mohit's guest in one of the seats. With her, I saw her standing for a while, and then later I saw her sitting in the BCCI seats on the right. खबरों के मुताबिक 30 मई को नेस वाडिया का जन्मदिन था। मैच देखने के लिए नेस वाडिया अपनी मां मौरीन और बहनों के साथ 10 मिनट देर से पहुंचे और बॉक्स में वाडिया परिवार के लिए आरक्षित सीटों पर प्रीति जिंटा के दोस्तों को बैठा पाया, जिसमें कुछ विदेशी थे। खबरों के मुताबिक सीट नहीं मिलने पर नेस वाडिया की मां मौरीन वाडिया को 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा और शायद इसी बात को लेकर नेस वाडिया और प्रीति के बीच झगड़ा हुआ। मैच के दौरान नेस वाडिया ने प्रीति के साथ बदसलूकी की। नेस वाडिया ने प्रीति को भद्दी भद्दी गालियां दी। नेस ने प्रीति को गायब कराने की धमकी दी। प्रीति ने शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि दोनों के ब्रेकअप के बाद भी नेस कई बार उन्हें परेशान करते थे। दोनों के बीच कई बार पहले भी बहस हो चुकी है। नेस ने पहले भी उनके साथ गाली गलौज की भाषा में बात की थी। अब नजरें इस बात पर है कि प्रीति मुंबई पुलिस को क्या बयान देती है। सवाल ये भी है कि प्रीति और नेस के बीच झगड़े की जड़ क्या है। क्या ये छेड़खानी का मामला है या फिर इस विवाद की जड़ में दोनों के कारोबारी रिश्ते हैं। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। इस खबर से जुड़े अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स बंद कर छात्रों को 3 साल के कोर्स में दाखिला देने को कहा है। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 साल के कोर्स को जारी रखने पर आमादा है। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की पहली कट ऑफ लिस्ट आने पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 3 साल का होगा ग्रेजुएशन कोर्स। यूजीसी ने डीयू को दिया निर्देश। यूजीसी हुआ सख्त, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई।
यूजीसी ने 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके सभी कॉलेजों को आदेश दिया है कि 2014-2015 सेशन के सभी एडमिशन 3 साल के कोर्स में ही लिए जाएं। यूजीसी का कहना है कि 4 साल का कोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का उल्लंघन है। डीयू 4 साल का कोर्स खत्म करे, छात्रों को 3 साल में डिग्री दी जाए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके लिए तैयार नहीं दिख रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यूजीसी के पत्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। कहा गया कि 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स से नेशनल पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होता। हालांकि 126 सदस्यों वाली एकेडमिक काउंसिल में 10 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया। शुरू से डूटा में ये प्रपोजल रखा था कि उनमें उनके जो 4th ईयर में जो डिसिप्लिन 1 और 2 के कोर्सेज हैं उनको 2nd ईयर और 3rd ईयर में एडजस्ट कर दिया जाए, और जो बाकी फाउंडेशन कोर्सेज जो मोस्ट यूजलेस कोर्सेज थे और कुछ अप्लाइड कोर्सेज आने वाले थे 2nd ईयर 3rd ईयर में, उनको 4th ईयर में डाल दिया जाए और आप 3 साल के बाद आपको ऑनर्स डिग्री मिल सकती है। और हम यूजीसी से अपील करेंगे कि जो 4th ईयर करना चाहे उनको करने दें। मामला तूल पकड़ते देख यूजीसी सख्त हुआ और नोटिस जारी कर दिल्ली यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े सभी कॉलेजों को चेतावनी दे डाली कि आदेश न मानने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कॉलेजों की ग्रांट भी रोकी जा सकती है। यूजीसी की इस चेतावनी का तुरंत असर हुआ। सेंट स्टीफंस कॉलेज ने कह दिया कि जब तक विवाद खत्म नहीं होता फाइनल लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन चेतावनी का उल्टा असर ये हुआ कि छात्रों को एडमिशन अभी नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरे कॉलेजों में मंगलवार को कट ऑफ लिस्ट आएगी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि आज सभी कॉलेजों में कट ऑफ को लेकर मीटिंग होनी है, लेकिन कट ऑफ जारी करने को लेकर प्रिंसिपल परेशान है, क्योंकि 3 साल के कोर्स में दाखिले की क्राइटेरिया और सिलेबस सब कुछ अलग होगा। ऐसे में दाखिले की उम्मीद लगाए छात्रों की जान सांसद में है और अगर झगड़ा कोर्ट तक पहुंचा तो इस साल दाखिले की प्रक्रिया भी लेट हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगली खबर, ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई में भारत को स्विट्जरलैंड का साथ मिल गया है। दरअसल स्विट्जरलैंड ने उन संदिग्ध भारतीयों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने स्विस बैंकों में काला धन जमा कर रखा है। स्विट्जरलैंड ने यह भी कहा है कि वो इन नामों और उनसे संबंधित ब्यौरे भारत के साथ साथ साझा करेगा। ब्लैक मनी के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम रंग लाने लगी है। स्विट्जरलैंड ने उन संदिग्ध भारतीयों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन्होंने स्विस बैंकों में काला धन जमा करा रखा है। साथ ही स्विट्जरलैंड की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो इन नामों और उनसे संबंधित ब्यूरो को भारत सरकार के साथ साझा करेगा। उधर स्विस बैंक के मुताबिक स्विस बैंकों में पैसा जमा कराने के मामले में भारत 98 नंबर पर है। ब्रिटेन इस मामले में पहले स्थान पर है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहला फैसला काले धन पर लिया था और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के ही एक अन्य पूर्व जज अरिजीत पसायत को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। खुद एसआईटी के मुखिया जस्टिस एमबी शाह ने स्विट्जरलैंड सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वो अच्छी खबर है, डिटेल शेयर करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट कि किसका लीगल है, किसका इलीगल है, एंड देयर आफ्टर वी कैन टेक एक्शन, प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन। वहीं इस मामले पर बीजेपी जहां वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, तो विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार को अब जल्द से जल्द उन लोगों का नाम भी देश को बताना चाहिए। ये स्पष्ट करता है जो आज स्विट्जरलैंड से भी आ रहे हैं बयान कि भारत सरकार को गंभीरता से ले रहे हैं और भारत सरकार भी गंभीरता से इस पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस यूपीए की तरह नहीं है जहां बहानों की कमी नहीं थी और कैसे इंफॉर्मेशन स्विट्जरलैंड से भारत न आए उसके ज्यादा प्रयास लगते थे जैसे हो रहे थे। It should share that list with Government of India. In turn, Government of India will have to share the information with Parliament, with people of our country. उधर ब्लैक मनी को लेकर लंबे वक्त से अभियान चला रहे बाबा रामदेव ने कहा है कि शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। काले धन की दिशा में
मोदी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है और स्विट्जरलैंड ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने के संकेत भी दिए हैं। यह एक शुभ लक्षण है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है, देश आगे बढ़ेगा। हालांकि स्विस सरकार के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों का खरबों रुपए जमा नहीं है। इस अधिकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड के कुल 283 बैंकों में विदेशी लोगों द्वारा जो रकम जमा कराई गई है वह 1600 अरब डॉलर के करीब है। तो सिर्फ भारतीयों का पैसा इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप विधायकों की टूट संबंधी खबरों पर केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा है, अगर पार्टी में दम है तो उनके विधायकों को तोड़कर दिखाए। दिल्ली में संजीवनी की तलाश कर रहे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जा पहुंचे रिक्शे वालों के बीच। फर्क सिर्फ यही था कि इस बार ई रिक्शा वालों के बीच हुंकार भर रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने के बाद लगातार निशाने पर रहे केजरीवाल ने इस रैली में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। केजरीवाल ने कहा कि आए दिन आप विधायकों के बीजेपी में जाने की खबरें आती हैं, लेकिन वो बीजेपी को खुला चैलेंज देते हैं कि अगर दम है तो उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ कर दिखाएं। बीजेपी वाले रोज खड़े होकर कहते हैं आम आदमी पार्टी के 4 टूट के आ रहे हैं, 5। अरे तुम्हारे में चैलेंज करता हूँ, एक तोड़ के दिखा दो तुम आम आदमी पार्टी के 4 टूट के आ रहे हैं, 5। अरे तुम्हारे में चैलेंज करता हूँ, एक तोड़ के दिखा दो तुम आम आदमी पार्टी का। भाजपा वालों, कौन से सपने में जी रहे हो तुम लोग? आम आदमी पार्टी के एमएलए ऐसे वैसे एमएलए नहीं है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने ये भी कहा कि वो देश में अपनी हवा होने का दावा करती है, लेकिन दिल्ली में चुनाव करवाने से घबरा रही है। इस दौरान केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली वालों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वह 5 साल तक इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आप सब लोगों के सामने ये वादा करके जाता हूँ, दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब कुछ भी हो जाए भाई साहब, 5 साल तक इस्तीफा नहीं देने वाला। 5 साल तक दिल्ली छोड़ कर नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। 5 साल तक दिल्ली की सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे और जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, इधर केजरीवाल ने हमला बोला, उधर बीजेपी से जवाब आने में भी देर नहीं लगी। किसने कहा था कि जो पहले जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े इरादे किए थे, उसके बाद जो है बीचों बीच में दिल्ली की जनता को जो है वो और सरकार को जो है वो बेसहारा छोड़कर भाग गए? तो अब चैलेंज उनको याद आ रहा है। तो संविधान चैलेंज से नहीं चलता, संविधान संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलता है और जो संवैधानिक व्यवस्था होगी उसके तहत चीजें होंगी। केजरीवाल जी को अब गंभीरता से लेना कठिन है। उनको दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद भी दिया था, अवसर भी दिया। उन्होंने आशीर्वाद और अवसर दोनों को ठुकरा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह से तलवारें खींची हैं, उससे जोड़ तोड़ या साझेदारी से नई सरकार के बनने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में दिल्ली में नई सरकार का रास्ता नए चुनावों से ही होकर निकलता है। देखते हैं तारीखों का ऐलान कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में फेल हुआ रोनाल्डो का जादू।